यह है एक लड़के की कहानी जो उम्मीद बेचता था। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। बाकी बच्चों की तरह उसका सपना डॉक्टर, क्रिकेटर या इंजीनियर बनने का नहीं था। उसका सपना थोड़ा अजीब था। वो कहता था मैं उम्मीद बेचूंगा। लोग उसकी बात सुनते तो हंसते थे। कहते थे लोग कि उम्मीद भी कोई बेचने की चीज होती है। हर सुबह रोहन जल्दी उठता, एक पुरानी टोकरी लेकर गांव के चौराहे पर बैठ जाता। अब उस टोकरी में छोटी छोटी कागज की पर्चियां होती थी। हर पर्ची पे एक लाइन लिखी होती थी। जैसे किसी पे उसने ये लिख दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी पे ये लिख दिया कि तुम इतने कमजोर नहीं हो जितना तुम सोचते हो। किसी पे ये लिख दिया कि कल नया दिन है। दिन भर लोग उसे देखते, चौराहे पे बैठे हुए, और मुस्कुरा के चले जाते, लेकिन कोई पर्ची खरीदता नहीं था। एक दिन हुआ क्या, गांव में बुरी खबर आई कि तेज आंधी और बारिश ने फसल खराब कर दी है। अब किसान किसान जो थे उस गांव के, वो परेशान हो गए। दुकानों पे भी सन्नाटा छा गया। हर घर में टेंशन थी कि आंधी और बारिश की वजह से फसल खराब हो चुकी है, तो अब खाना पीना सब कैसे होगा। और किस फसल उगेगी नहीं तो अनाज बोया नहीं जाएगा, तो अनाज निकलेगा नहीं खेतों से, और फिर वो दुकानों पे बेचा नहीं जाएगा। लोग खाएंगे क्या, भूखमरी की नौबत आ जाएगी। लेकिन रोहन फिर भी हर बार की तरह चौराहे पे जाके बैठता था और वो पर्चियां बेचा करता था। इस बार उसने आवाज लगाई कि यार फ्री में उम्मीद ले लो, जब दिल भर भारी हो जाए तो एक पर्ची पढ़ लेना। तो क्या हुआ कि एक बुजुर्ग किसान ने उसकी बात को मजाक समझा, सीरियसली उसकी बात को नहीं लिया, और उसने एक पर्ची उठाई और उस पर लिखा हुआ था कि जब जमीन टूटी है तभी बीज को जगह मिलती है। वो चुप हो गया। अब अगले दिन उसने अपने बेटे के साथ दोबारा खेती शुरू की उसके सामने। धीरे धीरे लोग रोहन की पर्चियां लेने लगे, क्योंकि वो भूख क्योंकि वो जब आंधी तूफान की वजह से खेती सब नष्ट हो गई थी, तो लोग बड़े बेचैन हो गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और रोहन की पर्चियों में उम्मीद की बातें कुछ कुछ लिखी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताई कि हाँ, कल एक नई सुबह होगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे बहुत सारी पर्चियों में एक एक पर्चियों पे एक बात लिखी होती थी उम्मीद की। तो वो सब पढ़ के लोगों को उम्मीद जगती थी मन के अंदर। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग रोहन की पर्चियां लेने लगे। अब हर पर्ची किसी के दिल को छू जाती है। गांव के लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लग गए उसी की वजह से। किसी ने बीज बांटे, किसी ने खाना बांटा। महीने बाद फसल फिर से उग गई। लोगों ने लोगों की एक दूसरे की मदद करने से महीने बाद फसल फिर से उग गई। अब गांव के जो मुखिया थे, उन्होंने रोहन से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि ये सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो हालात थे, जो एक महीने पहले हालात थे कि हाँ, आंधी और तूफान की वजह से फसल नष्ट हो गए हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, ये सब तुम्हें कैसे पता था। तो रोहन ने मुस्कुरा के बोला, मुझे नहीं पता था, पर मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर हम उम्मीद रखते हैं तो हम हार नहीं मानते हैं, और जब तक हम हार नहीं मानते हैं तब तक कहानी खत्म नहीं होती। उस दिन से गांव वालों ने रोहन का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि रोहन बहुत ईमानदार, सच्चा दिल वाला इंसान है, और सूझबूझ से रहने वाला इंसान है, हार मानने वाला इंसान नहीं है। क्योंकि उन्हें ये चीज समझ आ गई थी कि वो लड़का उम्मीद नहीं बेच रहा था, वो लोगों को याद दिला रहा था कि उम्मीद उनके अंदर पहले से ही है। वो बस रोहन बोलता था कि हाँ मैं उम्मीद बेच रहा हूँ, लेकिन वो उम्मीद बेचता नहीं था। वो बस लोगों को याद दिलाता था कि हाँ, वो जो उम्मीद वो बाहर खोज रहे हैं वो उनके अंदर पहले से ही है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि जिंदगी में सबसे महंगा चीज जो है वो पैसा नहीं है, वो उम्मीद होती है, और वो हमारे अंदर ही होती है। और जब हम उस उम्मीद को बांटते हैं ना, तो वो और बढ़ जाती है। अगर मान लो हम किसी कोई प्रॉब्लम में है, हम उसे फाइनेंशियली, चलो फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते, बट इमोशनली अगर हम उसकी बातें सुन लें या उसे थोड़ा सा कुछ समझा दें,
तो उसे वो उम्मीद जगा दे, तो वो भी उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। उसे भी उस उम्मीद से लगेगा कि नहीं यार, प्रॉब्लम छोटी सी है, मैं फट से इसे सॉल्व कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक्चुअल में हो जाता है, क्योंकि जब तक इंसान हार नहीं मानता ना, तब तक हार नहीं होती। कहते हैं ना कि इंसान हारता तब है जब वो खुद हार मान लेता है। तब नहीं जब कि यार हाँ, एक बार तुम फेल हुए तो मैं हार गया, नहीं, तुम हारे नहीं हो। जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते कि हाँ मैं हार चुका हूँ, तब तक तुम नहीं हारते। और इसीलिए उम्मीद सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। अगर उम्मीद है तो उम्मीद से हर चीज मुमकिन है। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो या गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक लड़के की कहानी जो उम्मीद बेचता था, और ऐसी और ढेरों कहानियों सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कहानियाँ विद अदिति, एंड different many stories in this channel. Thank you so much, guys. Thank you very much.